लेकिन निश्चित रूप से हम लोगों ने निर्णय लिया है कल ही कि हम लोग शीघ्र जो बकाया है उसका 2 साल का राशि हम लोग विमुक्त करेंगे। आर्ट्स, कल्चर, ड्राइंग, पेंटिंग, राइटिंग, उन सभी का प्रावधान किलकारी में किया गया है और वहाँ बहुत से बच्चे उत्तीर्ण हो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आप ये वीडियो देखें। Is not indulging in any kind of appeasement policy towards anybody. So we'll take a call on that. Since you have brought the matter to our notice, we'll take a call on that. But right now, we must also appreciate that the challenges before the education department is among us. At the same time, in the last 18-19 years, things have improved drastically. You see, the women's literacy rate has jumped from nearly 34% to 75%. If you see the dropout in schools, it has reduced from 12% to less than 1%. We have challenges of providing midday meal to 1 crore 10 lakh students every day. So these are the challenges. There are nearly 5,77,000 teachers. We have recruited more than 2.5 lakh teachers and recruitment process is going on. So we are trying our best to improve the infrastructure as well in the schools. But these are issues which you have raised. We look into it and take a call. So it will be done on a rational basis. So, because I have done a ground report over there, the teachers are complaining that they have to attend 7 days in a week. The school they have to attend No, because I understand your issue. because there are exams on Fridays and other No, official that is works. what I am saying, that we'll take a call on it soon. So we'll take a call on it, which is based on rationality. Thank you. सर, डोमिसाइल नीति पे अपना सरकार का क्या स्टैंड है सर? जो पूर्व में था वही डोमिसाइल नीति पर वर्तमान में स्थान है और उसमें जो परीक्षाएं हुई है अधिकांश उसमें जो क्वालिफाई किए हैं टीचर्स के रूप में या प्रधानाध्यापक के रूप में जो भी क्वालिफाई कर रहे हैं अधिकांश बिहार के हैं, कुछ लोग दूसरे राज्यों के जरूर क्वालिफाई किए हैं। तो वर्तमान में रीति वही है। सर, वित्त रहित शिक्षकों को पैसा मिलेगा या नहीं? जी हाँ, ऐसा वित्त रहित स्कूल जो हैं उनका 2023 में उनको एक नियम है कि जिसके तहत उनको कुछ सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं देनी होती हैं। तो जहां मूलभूत सुविधाएं नहीं थी या कमियां थी, उनके जो कोर्ट से उनको सस्पेंड किए गए हैं टेम्पररी। लेकिन उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि जो वहाँ पर सुविधाएं हैं या अन्य हर्ताएँ होती हैं स्कूलों में उसे पूरा करें। लेकिन निश्चित रूप से हम लोगों ने निर्णय लिया है कल ही कि हम लोग शीघ्र जो बकाया है उसका 2 साल का राशि हम लोग विमुक्त करेंगे। सर, सवाल है कि ये जो 2020 वाली शिक्षा नीति है उसमें प्राथमिक शिक्षक क्लास से बच्चों को नाटक ड्रामा से जोड़ना है, तो क्या ड्रामा के टीचर की वैकेंसी निकालेगी क्या सर? देखिए, हर राज्य का अपना अधिकार है कि वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं और इत्यादि, उसको देखते हुए हम लोग कार्रवाई। सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी कि शिक्षकों की कमी थी। तो आपने देखा होगा कि 2 लाख एक साथ 1,80,000 से ज़्यादा तो लोगों ने UPSC के थ्रू एग्ज़ाम पास किया, ज्वाइन किया। और हमारे किलकारी की भी जो सुविधा है, आप जाके अभी हाल में ही उनका एनुअल फंक्शन हुआ था। किलकारी अलग से एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है जहाँ पर बहुरंगी जो प्रतिभाएं हैं उसका संगम है। और जिसकी आप बात कर रहे हैं, आर्ट्स, कल्चर, ड्राइंग, पेंटिंग, राइटिंग, उन सभी का प्रावधान किलकारी में किया गया है और वहाँ बहुत से बच्चे उत्तीर्ण हो रहे हैं। प्राथमिक स्कूल में तो नहीं है ना सारे टीचर? उसमें अभी जहाँ मूलभूत सुविधाएं हैं, जहाँ बेसिक आपको टीचिंग की ज़रूरत है, पहले उस पर ध्यान दिया जाए। सर, झारखंड के मुख्यमंत्री का बयान आया है कि झारखंड की नौकरियों पर सबसे पहला हक झारखंड के निवासियों का है। क्या बिहार में ऐसा नहीं लगता है कि बिहार ने अभी वर्तमान में आपको इसका जवाब दे दिया था कि वर्तमान में जो पॉलिसी है वो
ली हुई हैं, लेकिन अभी भी अधिकांश 75-80% से ज़्यादा बिहार के शिक्षक शिक्षिकाओं ने क्वालिफाई किया है। सर, पटना में जब एक शिक्षक डूबा तो उसके बाद एक गाइडलाइन जारी हुई थी कि सब घाट पर लाइफ जैकेट्स रहेंगी। क्या लाइफ जैकेट्स अवेलेबल है? क्योंकि हम अभी पटना के जेठुली घाट पे गए थे, वहाँ लाइफ जैकेट अवेलेबल नहीं है, वहाँ से लोग वैशाली या राघोपुर की तरफ जाते हैं। दो तरह के अनुदेश दिए गए थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से। एक कि अगर कहीं बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो वो स्वतंत्र है, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष होते हैं, उसका अधिकार भी है। हम लोगों ने अपने लेटर में भी विभाग ने उन्हें इंस्ट्रक्ट किया है कि अगर बाढ़ की स्थिति होती है तो वो निश्चित रूप से स्कूलों को बंद कर सकते हैं। दूसरी बात, आप उन्हें ही जहाँ ज़रूरत हो उसकी जो लाइफ जैकेट की जायदे की ज़रूरत है उसको पूरा कराना है। तो चूँकि ये नया इंस्ट्रक्शन है तो इसमें वक्त लगेगा, ओवरनाइट कहीं भी ये संभव नहीं हो पाता है, लेकिन हम लोगों ने कोशिश किया है कि टीचरों के सुरक्षा का ध्यान पूरा प्रशासन रखे। सर, दियारा के कई स्कूल में अभी भी पानी भरा हुआ है। 1.5 महीने से बच्चे जो है वो स्कूल नहीं आ रहे हैं, टीचर्स जा रहे हैं क्योंकि उनको अटेंडेंस लगानी है। तो ऐसे स्कूल में भी देखिए, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि सारे आपने अगर ठीक से गौर किया होगा, ऐसा नहीं कि सभी लोग रोज़ जा रहे हैं, टीचर जाते हैं, लेकिन कुछ काम स्कूल का भी रहता है, इसलिए हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन सेफ्टी का दिया है। बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है वैसे स्कूलों में जाना, लेकिन अभी जो हम लोगों ने लेटेस्ट रिपोर्ट लिया है उसमें अधिकांश जगह पानी अब काफ़ी रिसीड कर गया, क्योंकि वर्षा नहीं हो पाता। बहुत कम जगह है जहाँ पर इस तरह की स्थिति है। तो आपने सुना, जो शिक्षा मंत्री हैं वो डोमिसाइल नीति के भी ऊपर बातचीत करते नजर आए, और साथ में उन्होंने कहा कि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके तीसरे चरण की भी जो बहाली होगी वो वही नीति रहेगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। आपका क्या कुछ करना है आप भी हमारे साथ कमेंट करके साझा करें और देखते रहे आगाज फर्स्ट न्यूज।